हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कमला दास की पोयम एन इंट्रोडक्शन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को। और आपका क्वेश्चन है राइट एन एशे ऑन कमला दास ट्रीटमेंट ऑफ द थीम ऑफ लव एंड सेक्स। तो दोस्तों, चलिए अब आपसे ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। राइट एन एसे ऑन कमला दास ट्रीटमेंट ऑफ द थीम ऑफ लव एंड सेक्स। और करके सेकंड क्वेश्चन है फेमिनाइन सेंसिबिलिटी इज वेल मार्क्ड इन द पोइट्री ऑफ कमला दास डिस्कस। और करके थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द थीम ऑफ अनफुलफिल्ड लव इन द पोइट्री ऑफ कमला दास। लेट्स सी द आंसर। सेक्स एंड लव आर द मेजर थीम्स। जो सेक्स और लव हैं वो मुख्य कहानियाँ हैं इन द पोइट्री ऑफ कमला दास की पोइट्री में। इंडीड, वास्तव में, व्हेन वी यूज द वर्ड लव, जब हम लव शब्द का यूज करते हैं इन कनेक्शन विद कमला दास पोइट्री के संबंध में, वी मीन ट्रू लव, तो हमारा मतलब सच्चे प्रेम से होता है, विच वॉज नेवर अचीव्ड बाई हर, और इस प्यार को उन्होंने कभी अचीव्ड नहीं किया, प्राप्त नहीं किया। हर पोइट्री इज लार्जली एन एक्सप्रेशन ऑफ हर फ्रस्ट्रेशन इन लव। उसकी कविता लार्जली, काफ़ी हद तक, प्रेम में उसके फ्रस्ट्रेशन की एक्सप्रेशन है, यानी निराशा की अभिव्यक्ति है। हर मैरिज वॉज फेल्योर, उनकी शादी असफल थी। वाइल फुली सेटिस्फाइंग हर सेक्सुअल डिजायर, अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरी तरह से संतुष्ट करते हुए। बिकॉज हर हस्बैंड नेवर थॉट दैट अ वाइफ एक्सपेक्टेड लव फ्रॉम हर हस्बैंड इन द रियल सेंस ऑफ दैट वर्ड, क्योंकि उसके पति ने कभी नहीं सोचा था कि एक पत्नी अपने पति से सच्चे अर्थों में प्यार की उम्मीद करती है। एंड स्ट्रेंज टू से, ये कहना अद्भुत है, सी नेवर रिसीव्ड लव, कि उसने कभी प्यार को प्राप्त नहीं किया था, इन द रियल सेंस ऑफ दैट वर्ड, इस वर्ड के रियल सेंस में, सही अर्थ में। फ्रॉम एनी ऑफ हर अदर सेक्सुअल पार्टनर ऑफ होम देयर वर मैनी, उसने किसी अन्य सेक्सुअल पार्टनर से, जिसमें से कई थे, ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन पोयम आफ्टर पोयम, पोयम दर पोयम, कमला दास स्पीक्स ऑफ हर अनफुलफिल्ड लव, कमला दास बातें करती हैं हर अनफुलफिल्ड लव, अपने अधूरे प्रेम के बारे में। एंड सी एक्सप्रेसेस हर नीड, और अपनी नीड को एक्सप्रेस करती हैं, व्यक्त करती हैं, फॉर लव, प्रेम के लिए। सी हैज़ रिवील्ड हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उन्होंने अपने निजी अनुभवों का खुलासा किया, रिवील्ड किया। इन दिस रिस्पेक्ट, इस संदर्भ में, विद अ फ्रैंकनेस एंड ओपननेस अनयूजुअल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में असामान्य स्पष्टता और खुलेपन के साथ। इन द पोयम एंटाइटल्ड एन इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन पोयम में कमला दास फ्रैंकली डिस्क्राइब्स हर हस्बैंड्स रफ ट्रीटमेंट ऑफ हर वाइल परफॉर्मिंग द सेक्सुअल एक्ट विद हर, कमला दास ने अपने साथ सेक्सुअल एक्ट करते समय अपने पति द्वारा अपने साथ किए गए रफ ट्रीटमेंट का, यानी असभ्य व्यवहार का खुलकर वर्णन किया था। सी सेज दैट, वो कहती हैं, ही डिड नॉट बीट हर, कि उसके पति ने उसको पीटा नहीं था, बट दैट हर सैड वोमेन बॉडी, लेकिन उनकी जो सैड वोमेन बॉडी है, फेल्ट मच बीटन, उसे पीटा हुआ महसूस कराती थी।
इन द पोयम एंटाइटल्ड माई ग्रैंड्स मदर हाउस, ये जो पोयम है जिसका नाम माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, सी स्पीक्स ऑफ हर मिसफॉर्चून, कमला दास अपने मिसफॉर्चून के बारे में बातें करती हैं, अपने दुर्भाग्य के बारे में बातें करती हैं, नॉट हैविंग रिसीव्ड ट्रू लव और अफेक्शन फ्रॉम एनी मैन, यानी वह किसी भी पुरुष से सच्चा प्यार या स्नेह पाने के मिसफॉर्चून की बातें करती हैं, दुर्भाग्य की बातें करती हैं। इन द पोयम द सनशाइन कैट, इस पोयम में जिसका नाम सनशाइन कैट है, सी स्पीक्स ऑफ हर हस्बैंड इन स्कॉर्नफुल टर्म्स, वह स्पीक्स बातें करती हैं ऑफ हर हस्बैंड अपने पति के बारे में, इन स्कॉर्नफुल टर्म्स यानी घृणा से भरे टर्म्स में, बिकॉज ही नेवर लव्ड हर, क्योंकि उसके पति ने उनको प्यार नहीं किया, एंड नेवर प्रॉपरली यूज्ड हर, और न ही उसका उचित तरीके से यूज किया था। इन द पोयम एंटाइटल्ड सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट पोयम में कमला दास फ्रैंकली एडमिट्स, खुलेआम स्वीकार करती हैं, हर सेक्सुअल लाइफ, अपने सेक्सुअल लाइफ को स्वीकार करती हैं, आफ्टर द मैनी लवलेस सेक्सुअल एक्सपीरियंस दैट सी हैड अंडर गॉन, यानी कई लवलेस प्रेमहीन सेक्सुअल अनुभवों के बाद सेक्सुअल लाइफ को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती हैं जिससे वह कभी गुजरी थी। हेयर, यहाँ पर कमला दास फील्स नो सेम, कमला दास शर्मिंदगी महसूस नहीं करती हैं इन मेकिंग अ कन्फेशन ऑफ हर सेक्सुअल डिग्रेशन, यानी यहाँ कमला दास को अपने सेक्सुअल डिग्रेशन यानी सेक्सुअल पतन को स्वीकार करने में कोई भी शेम नहीं आती है, कोई भी शर्म नहीं आती है। सी बिलीव्स दैट, कमला दास विश्वास करती हैं, इफ़ अ वुमेन डज नॉट रिसीव एनी अफेक्शन, यदि कोई महिला कोई स्नेह को प्राप्त नहीं करती है और लव या प्रेम को प्राप्त नहीं करती है फ्रॉम अ सेक्सुअल पार्टनर, अपने सेक्सुअल पार्टनर से, एंड इफ़ हर लव रिमेन्स अनफुलफिल्ड, तो इस प्रकार जो उनका प्यार है वो हमेशा अनफुलफिल्ड रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। सी वुड बी फोर्स्ड बाई हर वेरी फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन टू दैट काइंड ऑफ सेक्सुअल रेकलेस लाइफ, वह उस तरह के सेक्सुअल लापरवाह जीवन के प्रति अपनी हताशा की भावना से मजबूर हो जाएंगी, रेकलेस लाइफ से मजबूर हो जाएंगी। लेटर इन लाइफ, बाद के जीवन में कमला दास वॉज एबल टू राइज, कमला दास एबल योग्य थी टू राइज आगे बढ़ने के लिए, एवव हर फीलिंग ऑफ डिग्रेशन, अपने पतन की भावना के ऊपर, एंड टेक सम इनिशियल स्टेप्स, उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाए, इनिशियल स्टेप्स उठाए, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म हर सेक्सुअलिटी इनटू स्पिरिचुअलिटी, अपनी कामुकता को यानी सेक्सुअलिटी को आध्यात्मिकता में बदलने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में बदलने के लिए। इन द पोयम द ओल्ड प्ले हाउस, इस पोयम में जिसका नाम ओल्ड प्ले हाउस है, कमला दास एड्रेसिंग हर हस्बैंड, कमला दास अपने पति को संबोधित करती हैं, सेज दैट, कहती हैं कि ही हैड कॉल्ड हर वाइफ, कि उसके पति ने उसे वाइफ कहकर पुकारा, एंड हैड फुली ग्रेटिफाइड हिज लस्ट, और उसकी कामुकता को पूर्ण रूप से ग्रेटिफाइड कर दिया था, संतुष्ट कर दिया था। फॉर, क्योंकि हर विदाउट गिविंग हर एनी लव और अफेक्शन, उसे कोई प्यार या स्नेह दिए बिना। सी सेज, वह कहती हैं, ही हैज़ ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हर थिंकिंग फैकल्टी, उसने उसके सोचने की फैकल्टी को यानी संकाय को लगभग पैरालाइज्ड बना दिया था, यानी पंगु बना दिया था। हियर अगेन वी फाइंड कमला दास, यहाँ हम पाते हैं कमला दास एक्सप्रेसिंग हर डिस्गस्ट, कि कमला दास अपनी डिस्गस्ट निराशा को व्यक्त करती हैं विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, इन अ फ्रैंक एंड बोल्ड मैनर,
फ्रैंक और बोल्ड मैनर में एंड कंप्लेनिंग अबाउट हिज इनकैपेसिटी टू हैव ऑफर्ड हर एनी लव और अफेक्शन। उसे कोई प्यार या स्नेह देने में असमर्थता के बारे में कंप्लेनिंग करती हैं, शिकायत करती हैं। 10. इस प्रकार कमला दास's लाइफ हैज़ बीन एन एम्प्टी वन। कमला दास का जो जीवन था वो खाली था। सो फॉर एज, जहाँ तक रियल लव इज़ कंसर्न्ड, वो रियल लव के बारे में कंसर्न्ड थी, चिंतित थी। एंड सी हैज़ गिवन एक्सप्रेशन, उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान करी, एक्सप्रेशन को प्रदान किया टू दिस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड डिसोलेशन फ्रैंकली, ओपनली, फ्रीली एंड कैंडिडली। यानी उसने अपने खालीपन और वीरान भरी इस भावना को ओपनली यानी खुलकर, फ्रीली यानी खुले तौर पर, और कैंडिडली स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की। हर पोइट्री इज कन्फेशनल, उनकी पोइट्री कन्फेशनल है। एंड थ्रू इट, और इसके जरिए सी हैज रेवील्ड, उन्होंने खुलासा किया, नॉट ओनली हर इनर मोस्ट फीलिंग, न केवल अपनी आंतरिक भावना के बारे में, एंड लॉन्गिंग्स, और अपनी इच्छाओं के बारे में, बट ऑल्सो हर एस्पिरेशन टू अ यूनियन और मैरिज विद घनश्याम, बल्कि घनश्याम के साथ मिलन या विवाह की आकांक्षाओं के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया। ऑन अकाउंट ऑफ हर फ्रस्ट्रेशन, अपने निराशा के कारण, सी हैज़ ऑलवेज फेल्ट एलिनिएटेड, उन्होंने अपने आप को हमेशा एलिनिएटेड महसूस किया, अलग महसूस किया, फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने पति से, फ्रॉम हर सक्सेसिव लवर्स, अपने सक्सेसिव लवर्स से, फ्रॉम हर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट यानी वातावरण से, एंड फ्रॉम द सोसाइटी, और अपने समाज से उन्होंने अपने आप को एलिनिएटेड महसूस किया, अलग महसूस किया। विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर मैन टू डोमिनेट वुमेन एंड टू रूल ओवर देम एज देयर लॉर्ड्स, जो पुरुषों के लिए महिलाओं पर हावी होना संभव बनाता है, एंड टू रूल ओवर देम एज देयर लॉर्ड्स, और उस पर उनके स्वामी के रूप में शासन करने के लिए। तो दोस्तों, ये था आपका इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।